देख सकते हैं इधर मैंने कुछ इंस्टाग्राम पेज खोले हुए जहाँ पर आप अपनी एक्टिंग की जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप देख सकते हैं ये एक पेज है जिसका नाम मैं दिखा देता हूँ, कास्टिंग अपडेट्स है। उसके बाद यशराज फिल्म का ये ऑफिशियल पेज है और अभी आपको पता है जो पृथ्वीराज चौहान आ रही है वो भी यशराज कास्टिंग द्वारा ही कास्ट की जा रही है और ये भी अपडेट डालते रहते हैं जिसमें ये बताते हैं कि भाई हमें रिक्वायरमेंट है इस तरह के कैरेक्टर की, इस तरह के कैरेक्टर की। एक और है काफ़ी मोस्ट पॉपुलर है WOB वॉप कास्टिंग, इसके अंदर भी लेटेस्ट अपडेट डालते रहते हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा पढ़ सकते हैं। इसके अंदर कितने मॉडल्स की ज़रूरत है, कौन ग्रैंड फादर का रोल प्ले करेगा, कौन ग्रैंड मदर का करेगा, कितने बॉयज़ की ज़रूरत है, कितने गर्ल्स की ज़रूरत है, ये पूरा एज के साथ मेंशन किया हुआ। 22 घंटे पहले की अपडेट है। तो इस पेज से भी आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं अगर आप एक्टिंग में अपना करियर बनाना चाहते हैं। तो वहीं कास्टिंग हब नाम का भी काफ़ी पॉपुलर पेज है, इधर भी ये अपडेट डालते रहते हैं। बेसिकली आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है कि भाई कोई फेक और फ्रॉड पेज पे आप ना चले जाएं और अगर ये आपसे पैसे की डिमांड करते हैं तो फिर उन पेजों से आपको बच के रहना है। बाकी आप इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अपडेट ले सकते हैं, बहुत सारी जगहें ले सकते हैं, बहुत सारे टीवी सीरियल्स के होते हैं, मूवीज़ के होते हैं, वेब सीरीज़ के जो ऑडिशंस होते हैं वो सब कुछ आपको इन पेजेस पे मिल जाएंगे। यहाँ पर बहुत कम लोग जानते हैं कि जो लिसनिंग होता है बहुत इंपॉर्टेंट प्रोसेस होता है एक एक्टिंग के लिए। मैंने आपको ये तो बता दिया कि भाई ये पेजेस हैं इंस्टाग्राम के, इन पेजेस पे आप पता लगा सकते हैं कि भाई कहाँ पर कोई एक्टिंग ऑडिशन चल रहा है या फिर नहीं, लेकिन आप उधर जाएंगे आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसके बारे में भी कुछ बात कर लेते हैं। बेसिकली जो मेरा काम है वो यही है कि मैं आपको गाइड करता हूँ, जितनी इन्फॉर्मेशन मुझे पता है वो आपके सामने शेयर करता हूँ। तो अभी जितनी भी एक्टिंग्स के लिए ऑडिशंस होते हैं उनमें जो ज़्यादातर क्या हो रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। 2 एक्टर्स गए हैं ऑडिशन देने के लिए, दोनों को आमने सामने खड़ा किया जाएगा और दोनों को अलग अलग डायलॉग्स दिए जाएंगे, आपस में डिबेट कराई जाएगी या एक छोटा सा रोल क्रिएट किया जाएगा। तो आपको याद रखना है कि अगर आप अपने को एक्टर को सुन नहीं रहे तो फिर इसका मतलब आप एक्टिंग में नहीं है, क्योंकि आपको ये जरूर याद रखना है जो सामने वाला एक्टर है या जो को एक्टर है जो डायलॉग अभी बोल रहा है, अगर आप उसको सुन नहीं रहे इसका मतलब आप अब अपना जो डायलॉग है उसको सही से डिलीवर नहीं कर सकते। दूसरा, जो वो बोल रहा है उसके सुनने से आपके ऊपर क्या असर पड़ रहा है, आपके इमोशन कैसे रिएक्ट कर रहे हैं वो भी बहुत ज़रूरी होता है। ये बहुत ज़रूरी है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है कि जब दूसरा बंदा बोल रहा है तो आप किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं। क्या जो वो बोल रहा है उसको सुनकर आपके फेस एक्सप्रेशन के ऊपर कुछ फ़र्क पड़ रहा है या फिर नहीं। तो गाइस ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे एक्टर्स क्या गलती करते हैं वो मैं आपको बताता हूँ। उनको जो डायलॉग दिए जाते हैं उनके दिमाग में ये चलता रहता है कि भाई सामने वाला जो को एक्टर है वो कब अपना डायलॉग ख़त्म करेगा और जैसे वो ख़त्म करेगा कि एकदम मैं अपना डायलॉग डिलीवर कर दूंगा, उसके दिमाग में ये चलता रहता है। तो अगर आप ऐसा करते हैं तो फिर आप सिलेक्ट नहीं होंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बट लोग इसको नज़रअंदाज करते हैं। हर जगह ये बोला जाता है कि भाई आपको कॉन्शियस रहना है, लेकिन एक्टिंग में ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर आप कॉन्शियस होंगे और अपने डायलॉग को सोच रहे होंगे कि भाई ये डायलॉग था, ये ऐसे ऐसे बोलना है, इस तरह से रिएक्ट करना है, तो वो बहुत बेकार लगता है और उसमें कहीं ना कहीं वो चीज़ मैच नहीं होती। एक बार आप ये वाली क्लिप देखिए, उसके बाद आगे हम डिस्कस करेंगे। आपको बताना चाहूँगा कि आपकी जो आधी एक्टिंग है 50% एक्टिंग जब ही हो जाती है जब आप दूसरे को एक्टर को सुनते हैं। पॉइंट बहुत सिंपल है लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ध्यान रखना ही चाहिए। अगर आप कहीं भी अपना जो एक्टिंग है वो दिखाना चाहते हैं या फिर आप ऑडिशन के लिए जा रहे हैं एक्टिंग ऑडिशन के लिए, तो ये पॉइंट आपके दिमाग में रहना चाहिए। इसमें 2 फैक्टर आते हैं। अगर आप किसी को सही से सुन नहीं रहे तो आपकी एक्टिंग तो खराब होगी, लेकिन जो साथ में जो आपको बोल रहा है जो को एक्टर है उसकी परफॉर्मेंस के ऊपर भी फर्क पड़ता है, क्योंकि जो को एक्टर है वो आपकी एक्टिंग को फील नहीं कर पाएगा और वो भी सही से डायलॉग डिलीवर नहीं कर पाएगा और इसमें फिर कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं, दोनों ही एक दूसरे की गलती निकालना चालू कर देते हैं और कहीं ना कहीं वो जो शॉट है, वो जो एक्टिंग है वो खराब होती है और दोनों को ही बाहर कर दिया जाता है। बहुत बार आपने सुना होगा कि भाई इन दोनों एक्टर्स की या इन दोनों एक्टर और एक्ट्रेस की जो केमिस्ट्री है बहुत अच्छी होती है, मूवी में जान डाल देते हैं, आपने बहुत सुना होगा ऐसा। इसी चीज़ को गाइस केमिस्ट्री बोलते हैं। अगर दोनों एक्टर्स यानी को एक्टर और एक्टर दोनों ही साथ में एकदम बहुत अच्छे से फिट बैठ जाते हैं तो उस मूवी का, उस सीन का,
उस वेब सीरीज़ का, उस टीवी सीरियल का एक अलग ही अंदाज होता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, जब भी आप ऑडिशन के लिए जाएं तो सुनना बहुत ज़रूरी है। एक्टिंग का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है लिसनिंग। अगर आप लिसनिंग सही से करते हैं और सामने वाले को देखकर रिएक्ट सही से करते हैं तो फिर आपका आधे से ज़्यादा काम एक्टिंग का वहीं ख़त्म हो जाता है। आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये छोटी सी इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। बाकी मैं और भी चीज़ें एक्टिंग को लेकर बताता रहता हूँ, वहीं आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हैं अगर आप और इन्फॉर्मेशन गैदर करना चाहते हैं। मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।